नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बीएचयू का रजिस्ट्रेशन पोर्टल स्टार्ट हो गया है। आज हम भगवान दास हॉस्टल में हैं। हमारे साथ एक बीएचयू के स्टूडेंट है जो एलएलबी कर रहे हैं यहाँ से। हम इनसे जानेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है बीएचयू में एडमिशन के लिए, और आपको इससे थोड़ा आइडिया लग सकता है। और आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही प्रिपेयर करके रखना, ताकि बाद में आपको कोई समस्या ना हो। तो पहले तो आप अपना नाम वाम बताइए सर। मेरा नाम अरित्रिक दास है। मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से बिलोंग करता हूँ और ये मैं अभी प्रथम वर्ष में हूँ बीएचयू में लॉ फैकल्टी में। तो जैसे जब बीएचयू का रजिस्ट्रेशन पोर्टल अभी स्टार्ट, तो जैसे अभी रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके मतलब कितने टाइम बाद लोगों को, जैसे मेल या मतलब जिनका एडमिशन होने वाला है, कितने टाइम बाद उनको पता चलता है, किसके थ्रू पता चलता है? तो बेसिकली बात ये है कि बीएचयू का काउंसलिंग एक ही साथ होता है सारे कोर्सेज के लिए। और जितना मैंने लास्ट ईयर तक देखा था कि एमए एमएससी वगैरह के राउंड्स पहले स्टार्ट होते हैं और उसके बाद लॉ का राउंड स्टार्ट होता है। तो पिछले साल जो हुआ था कि पहले जो 6 राउंड्स थे वो सारे एमए और एमएससी के लिए थे। 7वें राउंड से लॉ का कट ऑफ स्टार्ट हुआ था। तो आप मान सकते हैं अगर वैसा ही चीज़ें रही तो मान लीजिए 1-2 हफ्ते में अंदर तो आपको सीट एलोकेशन का मैसेज आ ही जाएगा। तो जैसे सीट लोकेशन का मैसेज आया, उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग सकता है लोगों को, जैसे एडमिशन के टाइम? तो एडमिशन के टाइम आप जब पोर्टल पे अप्लाई करेंगे तभी आपसे मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स ली जाएगी। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा 12वीं की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, फिर आप कॉलेज के जो 6 सेमेस्टर रहते हैं उसके मार्कशीट चाहिए होगी, कॉलेज की डिग्री सर्टिफिकेट, एक माइग्रेशन चाहिए होगा, एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और इसके अलावा अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस वगैरह कोई भी आपका रिजर्वेशन हो तो उसका एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और अगर इनकम सर्टिफिकेट अगर वो एप्लीकेबल हो आपके लिए, तो यही सब चीज़ें चाहिए होगी आपको। तो जैसे जिन लोगों का मार्कशीट, मान लो भी एग्जाम हुआ हो, जस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं आई हो, तो उनका क्या प्रोसेस है? एडमिशन में कुछ प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? तो बेसिकली अगर आपका मार्कशीट नहीं आया तो इसमें आपको आपकी डरने की कोई बात नहीं है। आप वहाँ पे एक अंडरटेकिंग ले सकते हैं। हाँ। अंडरटेकिंग लेके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको दिसंबर तक टाइम दी जाएगी कि आप अपना मार्कशीट वगैरह कॉलेज से कलेक्ट करिए और दिसंबर तक सबमिट कर दीजिए ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए। तो आपको टाइम डेफिनेटली दी जाएगी और एडमिशन कैंसिल होने की भी कोई संभावना नहीं है इसमें। आप एज ए अपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ऑफकोर्स। यानी कि हम कह सकते हैं, अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट या मार्कशीट नहीं है या टीसी या को मतलब ये सब नहीं है, तो एडमिशन में उतना समस्या नहीं हो सकती, उसके लिए टाइम आपको दिया जाएगा, जी, जी, मान बिल्कुल, सकते हैं। आपको भरपूर टाइम दिया जाएगा, 2-3 महीना तो रहेगा ही आपके पास ये सब कलेक्ट करने के लिए। तो जैसे एडमिशन कंफर्म हो गया, मेल हो रहा है, तो उसके बाद का क्या प्रोसेस है? जैसे फीस पेमेंट कितना लगता है यहाँ लॉ में? तो हम लोगों के लिए लास्ट ईयर 2582 रुपये लगे थे। और आपको जब सीट एलोकेट हो जाता है, तब आपके पास ऑप्शन आता है सीट एक्सेप्ट करने के लिए। आप उसको एक्सेप्ट करके फ्रीज़ कर सकते हैं, तो तभी आपसे वो 2582 रुपये जो है वो आपसे ली जाएगी। तो ये एक्सेप्ट करने का ऑप्शन, जैसे लिंक कितने टाइम तक एक्टिवेट रहता है जब मेल हो रहा है तो? तो बीच में क्या होता है ना कि ड्यूज वगैरह में जैसा होता है कि एक एक राउंड काफ़ी लंबा चलता है, 6-7 दिन तक एक राउंड चलता है। बीच में वैसा नहीं है। बीच में एक राउंड 2 से 3 दिन तक लास्ट करता है। तो मैक्सिमम मान लीजिए आपके पास 2 दिन रहेंगे फीस पेमेंट करने के लिए। अगर उसके बीच आप फीस पेमेंट कर देते हैं तो ये मान ली जाएगी कि आपको सीट चाहिए और सीट आपको एलोकेट कर दी जाएगी। और अगर आप नहीं करते हैं इन केस, तो ये यूनिवर्सिटी ये मान लेगी कि आपको सीट नहीं चाहिए, आप इंटरेस्टेड नहीं है एडमिशन लेने के लिए, और आपकी वो सीट दूसरे जो आपके मेरिट लिस्ट में जस्ट बिलो है आपको उसको ऑफर की जाएगी नेक्स्ट राउंड में। तो दोस्तों, आप जान सकते हैं, अगर आपको एडमिशन मतलब बार बार अपना ईमेल चेक करते रहना, नहीं तो आपको समस्या होगा, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। ईमेल चेक करते हैं और फीस पेमेंट कर देना है सभी। तो यही सब है, आप अपना मेल ऑब्वियसली बार बार चेक करते रहिए और आप पोर्टल भी चेक करते रहिए। कभी कभी ये होता है ना कि पोर्टल में कुछ बग्स रह जाते हैं, तो आपको सीट एलोकेट तो हो जाती है लेकिन पोर्टल पे शो नहीं करता। आपके मान लीजिए आपके दोस्त का भी सेम नंबर है, उसका शो कर रहा है, आपका नहीं कर रहा है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आपका भी शो करेगा। आपको बस उसको रिफ्रेश करते रहना है और थोड़ा थोड़ा टाइम पर पोर्टल खोलते रहिए। आपको सीट एलोकेशन का मेल या कुछ दिख जाएगा वहाँ पे एंड देन यू कैन प्रोसीड विद दैट। तो ऋतिक जी, आपका धन्यवाद है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको सारे डाउट क्लियर हो गए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है और एडमिशन का प्रोसेस क्या है, फीस कितना लगता है। अगर कुछ भी अभी भी आपका कुछ डाउट है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप बढ़िया से पढ़ते रहिए एंड आई होप टू सी यू ऑल इन BHU समडे। थैंक यू गुड सर। लक।